आज से यूएस वीजा प्रोसेस में एक ऐसा चेंज लागू हो चुका है जिसका इफेक्ट हर H1B और H4 वीजा एप्लीकेंट को सीधे तौर पर समझना जरूरी है। सोशल मीडिया वेटिंग अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है और इसका इम्पैक्ट सिर्फ पेपर वर्क तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इस वीडियो में आज हम 3 बातें क्लियर करेंगे। पहला, आज से वीजा स्क्रीनिंग प्रैक्टिकली कैसे चेंज हो गई है। दूसरा, इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए ग्राउंड रियलिटी क्या बन रही है। और तीसरा, एप्लीकेंट्स को अब किस तरह ज्यादा केयरफुल और प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। आज से यूएस वीजा प्रोसेस में जिस चेंज की बात चल रही थी वो ग्राउंड लेवल पर लागू हो चुका है। H1B और H4 वीजा एप्लीकेंट्स के लिए सोशल मीडिया वेटिंग अब सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है बल्कि वीजा स्क्रीनिंग का एक्टिव हिस्सा बन चुकी है। जैसा कि पहले बताया गया था कि इस रूल के तहत एप्लीकेंट्स की ऑनलाइन एक्टिविटी को वीजा एवेल्यूएशन में एक्टिवली देखा जा रहा है। इस इंप्लीमेंटेशन का मतलब यह है कि वीजा प्रोसेस अब सिर्फ एप्लीकेशन सबमिट और इंटरव्यू तक लिमिटेड नहीं है। एप्लीकेशन देने के बाद भी स्क्रीनिंग चलती रहती है और डिजिटल प्रेजेंस एक बैकग्राउंड लेयर की तरह से पूरी तरह प्रोसेस से जुड़ी रहती है। अथॉरिटीज का फोकस इस बात पर होता है कि एप्लीकेंट का इंटेंट वीजा कंडीशंस के साथ मैच करता है या नहीं। ये चेंज ऐसे टाइम पर आया है जब वीजा प्रोसेसिंग पहले से ही सेंसिटिव फेज में है। इंडिया में H1B वीजा इंटरव्यूज पोस्टपोन हो चुके हैं और इसी बीच कुछ H1B और H4 होल्डर्स को कॉन्सुलेट से ईमेल्स भी मिले हैं जिनमें उनके टेम्पररी वीजा को प्रूडेंशियली रिवोक्ड बताया गया है। आज से सोशल मीडिया वेटिंग का स्टार्ट होना इसी लार्जर पिक्चर का हिस्सा है। इंडियंस के लिए डेवलपमेंट नेचुरली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि H1B वीजा होल्डर्स में सबसे बड़ा ग्रुप इंडियंस का है। यूएस के टेक और हेल्थ केयर सेक्टर्स में इंडियन प्रोफेशनल्स की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रही है। इसीलिए जब स्क्रीनिंग का लेवल बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट इंडियंस पर ज्यादा क्लियरली फील होता है। इस स्टेज पर एप्लीकेंट्स के लिए सबसे जरूरी चीज है अपनी अप्रोच को एडजस्ट करना। सोशल मीडिया को अब कैजुअली ट्रीट करना सेफ ऑप्शन नहीं रहा है। जो भी कंटेंट पब्लिक है वो वीजा वैल्यूएशन का इनडायरेक्ट हिस्सा बन सकता है। इसीलिए क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और इंटेंट का ध्यान रखना पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अथॉरिटीज का एम किसी की पर्सनल थिंकिंग या ओपिनियंस को जज करना नहीं होता। उनका कंसर्न ये होता है कि एप्लीकेंट की पब्लिक एक्टिविटी से ऐसा कोई सिग्नल तो नहीं जा रहा जो वीजा पर्पस से मिसमैच करता हो। इसी वजह से पैनिक करने की बजाय इन्फॉर्म्ड और अलर्ट रहना जरूरी हो गया है। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। H4 डिपेंडेंस के केसेस में भी सिचुएशन क्लियर है। डिपेंडेंस की सोशल मीडिया प्रेजेंस भी ओवरऑल असेसमेंट का पार्ट हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर पोस्ट चेक होगी, लेकिन पब्लिक डिजिटल इंप्रेशन इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए सिर्फ इंडिविजुअल लेवल का इशू नहीं है बल्कि फैमिली लेवल अवेयरनेस का फेज है। इस चेंज को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ब्रॉडर इमिग्रेशन टाइटनिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। पहले भी H1B प्रोग्राम को रिस्ट्रक्चर करने के सिग्नल्स मिल चुके हैं और सोशल मीडिया वेटिंग का एक्सपेंड होना उसी डायरेक्शन का एक स्टेप माना जा रहा है। मैसेज सिंपल है, स्किल्ड वर्कर्स वेलकम्ड हैं, लेकिन स्क्रीनिंग स्टैंडर्ड्स अब स्ट्रिक्टर हो चुके हैं। इस पूरे सिनेरियो को ब्लैंकेट बैन या मास रिजेक्शन की तरह देखना सही नहीं होगा। ये एक रिफाइंड स्क्रीनिंग प्रोसेस है जहां एप्लीकेंट से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपनी डिजिटल प्रेजेंस को भी रिस्पॉन्सिबली हैंडल करें। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए टेक अवे बिल्कुल क्लियर है। वीजा जर्नी अब सिर्फ फॉर्म फिल प्रोसेस नहीं रही, ये कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन बन चुका है जहां पर अवेयरनेस और प्रिपरेशन दोनों इक्वली मैटर करते हैं। जो लोग चेंजेस को समझकर अडेप्ट कर लेते हैं उनके लिए प्रोसेस मैनेजेबल रहता है। तो आई होप ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर इस अपडेट पर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन आप हमसे करना चाहते हैं तो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।